गुड मॉर्निंग बॉयज एंड गर्ल्स. ओके चलो आ जाओ, चलो लेट्स कम बैक टू टॉपिक. चलो आ जाओ बेटा आदित्य. Okay, so yesterday we have completed our 3A, that is demand analysis, and now we are going to revise this chapter. और इसका summary देख के आप समझ सकते हो कि how important this chapter is. Oh my God, every time it is asked. और ये जो आगे वाले क्वेश्चन है बच्चों, ये सीए फाउंडेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यू हैव सीन how much how much confusion that this can create. सही है बच्चों. चलो आ जाओ, बस करो, चलो आ जाओ. ओके चलो, सो यहाँ पे सबसे पहले डिमांड एनालिसिस को आगे देखने से पहले हम देखेंगे डिमांड मतलब क्या. सो डिमांड क्या है बच्चों? क्या डिमांड? वो सिर्फ क्या है कि डिझायर. मतलब आपण आपल्या पप्पांना म्हणलं, पप्पा आम्हाला गाडी घ्यायची. सो पप्पा तुमच्या अंदर तू खूपच डिमांडिंग झालाय, पप्पा म्हणतात. सो दिस इज व्हाट, दिस इज कॉमन पार्लन्स के अंदर डिमांड अपन यूज करते कि यू आर डिमांडिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स. Okay, your father is saying you are demanding a lot of things, but in common parlance, demand is demand. Whatever you said, you think I have made a demand, but in the form of economics, what happens, बच्चों? Only desire, मतलब you desire to you express your desire to your father that I want two wheeler, I want car, I want XYZ, I want anything. Okay, so this is just a desire. You haven't communicated this with a shopkeeper. You haven't desired for payment. सही है बच्चों. सो उसके वजह से उसको हम इकोनॉमिक्स में डिमांड नहीं बोलेंगे, जो सिर्फ एक ख्वाहिश है लोगों की. ख्वाहिश को डिमांड नहीं बोलेंगे, इट इज जस्ट अ डिजायर. ओके. सो बच्चों मुझे बताओ, अगर आदमी को एक आध चीज में डिजायर क्यों होता है? व्हाई अ पर्सन फाइंड अ डिजायर इन अ थिंग once he finds a utility in that. Once a person finds an utility in that, then only he can demand for such things. So before desire there comes utility. A person needs to find a utility in their product so that he can create, the desire can be created over there. सही बात है बच्चों. ओके, सो पहला तो अपना आ गया कि यूटिलिटी दिखनी चाहिए उसको. नेक्स्ट, उसको वो यूटिलिटी दिखने के बाद उसको डिजायर होना चाहिए कि यार काश मेरे पास ये चीज होती. थर्ड नंबर, उसका विलिंगनेस टू बाय होना चाहिए. ओके, भले उसकी डिजायर है लेकिन वो विलिंग भी होना चाहिए उसको खरीद करने के लिए. उसको यूटिलिटी दिख रहा है, उसका डिजायर भी है, लेकिन विलिंगनेस टू बाय भी होना चाहिए. और नेक्स्ट बच्चों, एबिलिटी टू पे भी होना चाहिए. क्या होना चाहिए बच्चों उसके साथ? एबिलिटी टू पे. मतलब क्या? भले ही एक आध चीज है कि क्या है बच्चों, कि उसको डिजायर है, विलिंगनेस टू बाय भी है, लेकिन पैसा ही नहीं है. वो दुकानदार को बोल के आता है, काश मेरे पास पैसा होता तो आज मैं ये चीज खरीद लेता. वो भी बोलता है, काश मेरे पास सिक्योरिटी गार्ड होता, तुझे बाहर ही खड़ा करता, इतना टाइम मेरा बर्बाद किया तुमने. सही बात है. सो इसको बोलते बच्चों क्या अपन? डिमांड. क्या बच्चों? यूटिलिटी, डिजायर, एबिलिटी टू पे एंड विलिंगनेस टू स्पेंड. ये चारों चीजें जब साथ में आएगी तब उसको बोलेंगे बच्चों हम क्या? डिमांड. सही बात है बच्चों. सो कॉमन पार्लेंस को इधर मत लाओ. if you are demanding to your father, this will not constitute demand. Are you getting this? Okay. उसके बाद डिमांड अगर अपने को एक आध चीज में अगर करनी है तो उसका सीधा रिलेशन आता है बच्चों डीएमयू के साथ. किसके साथ? डीएमयू के साथ. ओके, सो वो अपन आगे जाके पढ़ने वाले हैं. ओके, सो डिजायर इज अ यूटिलिटी, इज अ बेसिस ऑफ डिमांड दैट वी हैव सीन. इसकी वजह से उसका डायरेक्टली संबंध आ जाता है डीएमयू से. सही बात है बच्चों. ओके, सो यहाँ पे जो मैंने सारी चीजें बोली यहाँ पे समराइज की गई है. नेक्स्ट देखो, डेफिनेशन ऑफ डिमांड. सो यहाँ पे देखो, एक दो इस डेफिनेशन हमने दो चीजें लाई. कौन सी? डिमांड इज अ रिलेटिव कंसेप्ट दैट चेंजेस फ्रॉम place to place, time to time, and demand is a essentially expressed with reference to time and price. अभी चाहिए, इस प्राइस पे चाहिए. ये हमने देखा है डिमांड शेड्यूल. क्या तुम्हें याद है डिमांड शेड्यूल क्या था बच्चों? डिमांड शेड्यूल एक्सप्रेस्ड टू टाइम, अभी चाहिए और इस प्राइस के ऊपर चाहिए, एट अ गिवन अ पॉइंट ऑफ टाइम, एट अ गिवन अ प्राइस. डिमांड ऑलवेज एक्सप्रेस्ड विद दिस टू पैरामीटर्स. ओके, तो ऐसा नहीं होता कि टाइम निकल गया और बाद में बोलेंगे यार तब तब तो आपने बोला तब ऐसा था. नहीं नहीं भाई, तब तो प्राइस वैसी वो तब, वो प्राइस तब थी, अभी की प्राइस अलग है. ओके, चलो आ जाओ. तो डिमांड के बारे में दो चीजें हमें जानना जरूरी है. पहला बच्चों कौन सा? इंडिविजुअल डिमांड. दूसरी कौन सी बच्चों? मार्केट डिमांड. सो इंडिविजुअल डिमांड मतलब क्या बच्चों? कोई भी वन इंडिविजुअल लाइक मी, कोई भी सिंगल इंडिविजुअल लाइक मी, I am going to the market and making a demand as per my income, as per my ability, as per my willingness to pay. Okay, I'm a single individual. I'm going to the market and I'm asking for the goods.
as per my requirement as well. Okay, so उसको बोलेंगे individual demand. Okay, so like me, there are some other consumers who are going to the market as per their income, as per their capability, as per their payment schedule. They are making payment to another person and getting the goods. It is not like this. I'm buying 5 units, so another person should buy 5 units at that price. There might be a situation that his income might be greater than me. हो सकता है बच्चों. सो सिनेरियो चेंजेस, पर्सन टू पर्सन चेंजेस. लॉकडाउन के अंदर कुछ लोग के पास खाने को पैसा नहीं है, कुछ लोग मौज मस्ती कर रहे हैं, कुछ लोग फॉरेन ट्रिप्स को जा रहे हैं. सही बात है बच्चों. सो इसकी वजह से क्या बच्चों, सो वेरिएशन है, देयर इज अ वेरिएशन इन बिहेवियर. सो जब एक आदमी बिहेव करेगा उसको बोलेंगे इंडिविजुअल डिमांड, और जब पूरा मार्केट के अंदर सारे इंडिविजुअल अलग अलग जब डिमांड करेंगे उसको बोलेंगे हम मार्केट डिमांड. सो ऑल द क्लबिंग ऑफ ऑल इंडिविजुअल डिमांड उसको बोलेंगे हम मार्केट डिमांड. सही बात है बच्चों. तो इसका हमने देखा. तो इसके अंदर हमने एक चीज क्या ऑब्जर्व की, देखो जैसे जैसे प्राइस मेरी नीचे जा रही है वैसे वैसे मेरी डिमांड बढ़ रही है. सो एक यहाँ पे मैं बोलता हूँ प्राइस डिक्रीजेस डिमांड इंक्रीजेस. ओके, और इसी चार्ट को अगर हम रिवर्स वे में अगर देखेंगे, ओके इसको अगर रिवर्स वे में देखेंगे तो क्या पता चल रहा है, 2 से 4 6 8 10 प्राइस इंक्रीजेस डिमांड डिक्रीजेस. डिमांड क्या हो रहा है बच्चों मेरा नीचे नीचे जा रहा है. सो सेकेंड थिंग आई वांट टू से प्राइस इंक्रीजेस डिमांड डिक्रीजेस. ओके, सो प्राइस को यहाँ पे परफेक्ट पैरामीटर पकड़ा गया है फॉर बेसिस ऑफ डिमांड. क्यों? क्योंकि फर्स्ट थिंग दैट कम्स टू आवर माइंड अबाउट डिमांड इज कितने में देगा भाई, कितने में देगा. सही बात है. नेक्स्ट, तो इसका डिमांड कर्व हमने इंडिविजुअल डिमांड कर्व देखा यहाँ पे. तो डिमांड कर्व के लिए एक्स एक्सिस पे बोलो बच्चों क्या लेंगे, आंखें बंद करके टाइप करो. एक्स एक्सिस के ऊपर क्या लेंगे बच्चों, वेरी गुड, क्वांटिटी यूनिट्स. सही बात है. यस, क्वांटिटी सप्लाइड बाई डिमांडेड, कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन एक्स एक्सिस के ऊपर हमेशा क्या लेना है, क्वांटिटी ही हमें लेना है इन फुल इकोनॉमिक्स. ओके, उसके बाद वाई एक्सिस पे क्या लेंगे, सेकंड पैरामीटर जिसके साथ प्राइस को कंपेयर किया जा रहा है उसको लेंगे हम वाई एक्सिस के ऊपर. सही बात है बच्चों. सो आ जाओ. सो वाई एक्सिस के ऊपर हमने लिया प्राइस. सो यहाँ पे हमने एक चीज क्या ऑब्जर्व की बच्चों, कि डिमांड कर्व इज अ डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट बिकॉज ऑफ द इनवर्स रिलेशनशिप. यस, एक क्लियर यहाँ पे वर्ड उन्होंने यूज किया बच्चों, कौन सा, इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड डिमांड. सही बात है बच्चों. चलो, क्यों, क्योंकि एक बढ़ता है तो दूसरा नीचे आता है, दूसरा नीचे आता है तो दूसरा बढ़ता है. ओके, नेक्स्ट मार्केट डिमांड शेड्यूल. ओके, ये क्या बच्चों, क्लबिंग ऑफ ऑल इंडिविजुअल डिमांड, उसको हम क्या बोलेंगे, मार्केट डिमांड. सही है बच्चों. सेम ही था. सो इसका भी कर्व अगर देखेंगे हम तो दैट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. ओके, तो यहाँ पे भी क्वांटिटी डिमांडेड एक्स एक्सिस, मतलब हर हमेशा वो, दैट इज अ रूल नाउ. ओके, नेक्स्ट देखो, द डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. जस्टिफाई. ओके, बोलो बच्चों. जस्टिफिकेशन के लिए हमारे पास बहुत सारे रीजन है. सो पहला तो क्या है बच्चों, इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड डिमांड, वो तो हमें ऊपर ही पड़ा जस्ट. ओके, दूसरा बच्चों कौन सा, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. ओके, सब जब हमने डीएमयू पढ़ा था तब हमने देखा था कि यूटिलिटी पर पैसा हम क्या करते हैं, कांस्टेंट रखते हैं, है ना. यूटिलिटी पर पैसा क्या करते हैं हम, कांस्टेंट रखते हैं ना. ये हमने फीचर में पढ़ा था डीएमयू के. सही बात है. तो यहाँ पे देखो, अगर आप हम मॉल में जाते हो, आपको बोलते हैं 1000 रुपए की एक जींस. ओके, अगर आप बोल रहे हो मुझे इससे 100 यूटिलिटी अगर मिल रहा है, कितना यूटिलिटी मिल रहा है मुझे, 100 यूटिलिटी अगर मुझे मिल रहा है. ओके, सेकंड जींस से मुझे यूटिलिटी मिल रहा है अगर 80 का. ओके, सेकंड जींस से अगर मुझे यूटिलिटी मिलेगा कितना, 80 का, तो आई एम विलिंग टू बाय इट फॉर ₹800. सही बात है. सो डीएमयू की वजह से क्या होता है बच्चों, तुम्हारा डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड होता है. क्यों? क्योंकि आप नेक्स्ट प्रोडक्ट तभी खरीदना चाहोगे जब उसका प्राइस लो है, क्योंकि आपका एमयू तब क्या होता है बच्चों, डिक्रीज होना चालू हो जाता है बिकॉज ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का लॉ. सही बात है बच्चों. सो जब भी आप मॉल में जाओगे आप ऐसी ऑफर देखोगे, बाय 1 फॉर 10% डिस्काउंट, बाय 2 फॉर 20% डिस्काउंट, बाय 3 फॉर 30%, बाय 4 फॉर 40%, बाय 5 एट 50% डिस्काउंट. तो आपको क्या लगता है, यार सच में यार इतना इतना खरीदे, 5 अगर मैं खरीदी करूंगा तो मुझे 50%. तो वहां पे आदमी एक बार सोचेगा भाई ले तो ले, लेकिन 5 जींस की, डू वी रिक्वायर 5 जींस, नो वी डोंट रिक्वायर, बट स्टिल वी बाय दोज. व्हाई सो, because of the DMU. So price decreases,
डिमांड इंक्रीजेस, दिस इज द लॉ। नेक्स्ट, इनकम इफेक्ट। अभी इनकम इफेक्ट मतलब ऐसा नहीं, यहाँ पे मैंने आपको पहले बोला, यहाँ पे इनकम वगैरह नहीं चेंज हो रहा है बच्चों। इनकम इफेक्ट के अंदर इनकम चेंज होता है क्या? बिल्कुल नहीं। इस टर्म को अच्छे से रट लो। अभी भी आधे बच्चों के दिमाग में आया, अरे सर इनकम बढ़ जाएगा, ये इनकम कम हो जाएगा। नो बेटा, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। इनकम इफेक्ट मतलब क्या हुआ बच्चों, कि परचेसिंग पावर बढ़ गया उसका, क्या हो गया, वो स्ट्रेंथन हो गया। वो प्राइस डाउन होने की वजह से उसका स्ट्रेंथ बढ़ गया परचेस करने का। जो ग्रोसरी वो 5,000 को बाय करता था, नाउ दैट इज कम टू 3,000 का प्राइस। दैट मींस वो जो बचे हुए 2,000 है वो कहीं और जगह खर्च कर सकता है। ऐसी जगह खर्च कर सकता है जहां पे उसने आज तक खर्च नहीं किया। वो अपनी जिंदगी वहां पे जी सकता है, बिकॉज ऑफ लोअरिंग ऑफ प्राइस। सही बात है बच्चों। सो उसको बोलेंगे इनकम इफेक्ट। सो इनकम इफेक्ट की वजह से भी होता है क्या, प्राइस नीचे आने की वजह से आदमी का रियल इनकम बढ़ जाता है। और रियल इनकम अगर आदमी का बढ़ता है तो ही कैन एक्सपेंड दैट मनी ऑन अदर गुड्स, जो वो जिंदगी में कभी बाय ही नहीं कर सकता था। यस। नेक्स्ट देखो, जो रिलेटेड गुड्स के बारे में हम देखने वाले यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सही बात है बच्चों। अभी सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के अंदर क्या होता है बच्चों, किसी की गलती नहीं होती फिर भी उसको भुगतना पड़ता है। सही बात है। यहाँ पे एग्जांपल है टी और कॉफी का। यहाँ पे एग्जांपल है बच्चों अपने टी और कॉफी का। अभी सपोज टी भी 10 रुपए का है, कॉफी भी 10 रुपए का, 4-5 रुपए का फर्क रहता है। बट फॉर आवर एग्जांपल लेट्स कंपेयर दिस एट ₹10। ओके, सो ये 10-10 रुपए को अगर मैंने क्या किया, टी की प्राइस अगर 10 रुपए से बढ़ा के 12 रुपए कर दी, तो लोग क्या बोलेंगे, अरे भाई तू टी होके 12 रुपए और कॉफी कॉफी होके 10 रुपए। सो जो यहाँ पे जो यहाँ पे लोग थे बच्चों, ये सब यहाँ पे मूव ऑन करना चालू कर देंगे ना। सही बात बच्चों। सो इसकी वजह से प्राइस इंक्रीजेस और उसको, यस वेरी गुड, उसको एक क्लोज अल्टरनेटिव अवेलेबल है वहां पे। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। वहां पे उसको क्या है बच्चों, क्लोज अल्टरनेटिव उसको क्या है बेटा, अवेलेबल है। तो व्हाट द कंज्यूमर विल डू, व्हाट दैट कंज्यूमर विल डू, he will shift his demand to the close substitute because of the increase in price. Understood क्या बच्चों? सही है, ग्रेट। सो इसके अंदर कॉफी क्या बोलेगा, कॉफी तो बोलेगा मुझे तो लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं हो रहा है। वो तो बेचारा खुश हो जाएगा, देखो देखो भाई तुझे लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं है, तुझे उल्टा तुझे ही अप्लाई हो रहा है बिकॉज ऑफ सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। ओके, सो जहां पे क्लोज सब्स्टिट्यूट अगर बच्चों वहां पे होगे, तो आपको क्या होगा बच्चों, वहां पे डिमांड के ऊपर आपके फर्क आने वाला है। सो प्राइस इंक्रीजेस, सो योर कंज्यूमर विल शिफ्ट टू द क्लोज सब्स्टिट्यूट और उससे आपका डिमांड विल कम डाउन। नेक्स्ट, मल्टीपर्पज यूजेस। यहाँ पे एग्जांपल लिया था बच्चों हमने मिल्क का, कोरिएंडर का एग्जांपल लिया था, मिल्क का एग्जांपल लिया था। मिल्क के अंदर क्या लेते थे बच्चों हम लोग, मिल्क के अंदर क्या करते थे, अगर मिल्क अभी 70 रुपए लीटर चालू है, अच्छा क्वालिटी का, 60 रुपए पकड़ो, 60 रुपए चालू है आराम आराम, अच्छा क्वालिटी का, अगर 60 रुपए लीटर का अगर आप मिल्क अगर वहां पे खरीदी कर रहे हो, तो अगर उसका प्राइस अगर फटाक से 30 रुपए लीटर आ जाता है, तो अभी कर्ड भी घर पे ही बनेगा, घी भी घर पे ही बनेगा, अभी चीज भी घर पे ही बनेगा, पनीर भी घर पे बनेगा, छाछ भी घर पे बनेगा, सब कुछ घर पे बनेगा, बाहर से कुछ आएगा ही नहीं। सो आपका आप जो होम कंजम्पशन है बच्चों वो बढ़ जाएगा ना। सही बात है ना। तो आपका अगर कंजम्पशन बढ़ जाएगा तो आप, कंजम्पशन कैसे बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगी तभी ना। सो प्राइस डिक्रीजेस, डिमांड इंक्रीजेस। लेकिन वही 60 रुपए का दूध अगर 90 रुपीज हो जाए तो क्या हो जाएगा बच्चों, भाई घर में अगर बच्चे होंगे तो ही दूध लो, नहीं तो हमको चाय के लिए कोरा चाय भी चलता है, हमको टेंशन नहीं है, हमको ब्लैक टी भी चलेगा। ओके, तो ऐसे भी वहां पे लोग सोचेंगे और चाय का कंजम्पशन कम कर देंगे 90 रुपए होने के बाद। कोरिएंडर का भी वैसा आहे. आपण कोथिंबीरीच्या वड्या कधी खातो, कोथिंबीर स्वस्त झाल्यावरच खातो, का बरं, कारण की प्राइस डिक्रीजेस, मल्टीपर्पज यूज असल्यामुळे डिमांड इंक्रीजेस, है ना। वी वेट फॉर दैट सीजन कि कब कोथिंबीर नीचे आएगा और घर पे कोथिंबीर क्या जो स्लाइसेस है वो बनेंगे और हम लोग खाएंगे। क्या बात है, कोरिएंडर के। नेक्स्ट, न्यू कंज्यूमर। अभी देखो न्यू कंज्यूमर का डायरेक्टली रिलेशन बच्चों आता है इनकम इफेक्ट से, मैंने आपको बोला था पहले। ओके, न्यू कंज्यूमर कब होगा, जब उसको इनकम इफेक्ट, उसको एहसास होगा कि यार ये जो प्रोडक्ट है ना इसके अंदर इनकम इफेक्ट है, क्योंकि आज तक मेरा जो सैलरी है, मेरा जो इनकम है, इज नॉट, आई एम नॉट केपेबल टू बाय दैट प्रोडक्ट। सही बात है। तो जब भी प्राइस नीचे आएगी, सो दैट प्रोडक्ट विल कम इनटू माय बजट, वो मेरे बजट में आ जाएगा, और बजट में एक बार वो आ गया तो मैं उसको बाय कर सकूंगा।
सही बात है बच्चों, एकदम इजीली। ओके, सो न्यू कंज्यूमर्स आते हैं कि इसकी वजह से भी आपका डिमांड बढ़ जाता है। सो ये यहाँ पे क्या है बच्चों, इनवर्स रिलेशनशिप होने की वजह से आपका जो डिमांड कर्व है बच्चों, दैट इज स्लोपिंग डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। दीज आर द 5 रीजंस बिहाइंड दैट। अंडरस्टूड? नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ डिमांड। ओके बच्चों, सो इसके अंदर डिमांड के हमने टाइप देखे थे। पहला देखा था इंडिविजुअल डिमांड, मार्केट डिमांड, यहाँ पे एक आदमी डिमांड करता है, यहाँ पे सबका डिमांड क्या होता है, क्लब हो जाता है। ओके, नेक्स्ट, ज्वाइंट डिमांड और कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड। ओके, सो ज्वाइंट डिमांड और कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड मतलब क्या होता है, कोई भी दो चीजें साथ में क्या करेंगे, डिमांड करेंगे साथ में, लाइक पेन एंड इंक। उसके बाद दूसरा क्या होगा बच्चों, मोबाइल एंड चार्जर। आपकी जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई चीज है आज आज आपकी जिंदगी में, तो क्या है बच्चों, वो चार्जर। तो लेकिन चार्जर कर लेके करेगा क्या, मोबाइल, सिर्फ मोबाइल लेके करेगा क्या भाई, दोनों साथ में चाहिए, तभी तो मजा आएगा। कार एंड पेट्रोल, यस, कार एंड पेट्रोल इज अनदर एग्जांपल। ओके बच्चों, सो इस केस में क्या होता है, उसको बोलते हैं हम कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। क्या बोलते हैं उसको, कॉम्प्लीमेंट्री, जो जो साथ में डिमांड की जाएगी। सो यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया था कोडैक कंपनी का, है ना। कोडैक कंपनी क्या करती थी बच्चों, कैमरा थी वो 400 रुपए को बेचती थी, 399 रुपीज को बेचती थी, 1 रुपए भी रिटर्न देती थी, है ना। 399 को बेचती थी, और उसका जो ये आता था, कैमरा का रोल आता था, फोटो का, फोटो रोल, तो वो कितने का था बच्चों, 180, 190, 200 तक वो हो जाता था। सो म्हणजे काय झालं इथं, नाकापेक्षा मोती जड झालाय। कॅमेरा येतोय किती रुपयाला, 300, 400, 400 रुपये पकडू आपण, 400 रुपयाला येतोय, आणि तो रोल कितीला येतोय, ओनली 200 अराउंड, 200 अराउंड, हाँ 200 अराउंड। तो यहाँ पे क्या बच्चों, कि उन्होंने क्या किया, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का यहाँ पे क्या किया बच्चों, यहाँ पे यूज किया। और मैक्सिमम बिजनेसेस आजकल यही करते हैं, जो मेन प्रोडक्ट है उसको सस्ते में बेचो, सही बात है, और बाद में जो भी प्रोडक्ट आपका उसके साथ लगने वाला है, जो कॉम्प्लीमेंट्री नेचर है, ये लिया तो ये लेना ही पड़ेगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड। ओके, सो अभी वो प्राइसिंग उसका लगते है, वो उनका बिजनेस स्ट्रेटेजी हो गया। आपने इकोनॉमिक्स के लिए इतना ही पढ़ो कि कॉम्प्लीमेंट्री मतलब क्या, कि दो चीजें साथ में डिमांड की जाएगी, सही बात है। ओके, नेक्स्ट, कंपोजिट डिमांड। कंपोजिट डिमांड मतलब क्या बच्चों, कि जहां पे क्या बच्चों, सेवरल यूजेस है, क्या बच्चों, सेवरल यूजेस, की एक चीज का हम ज्यादा से, हाँ, नॉट अ सिंगल यूज, ज्यादा से ज्यादा हम उसको क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। कंपोजिट डिमांड बोलते हैं, मतलब यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं, वहां पे भी यूज कर सकते हैं, वहां पे भी यूज कर सकते हैं, यहाँ पे भी, यहाँ पे सारी दुनिया में उसका यूज कर सकते हैं। तो उसका बेस्ट एग्जांपल कौन सा दिया था उन्होंने, इलेक्ट्रिसिटी, सही बात है। या फिर आजकल जो आपके चार्जर आते हैं, उसका भी आप उसको मोबाइल का डेटा ट्रांसफर के लिए भी यूज कर सकते हो। आप उसका उसका यूज आपका कोई घर के अंदर लाइट जाने का जो बैटरी होता है उसको चार्ज करने के लिए भी कर सकते हो। आपके पास अगर ट्रिमर होगा तो ट्रिमर चार्जिंग के लिए भी कर सकते हो। आप कोई आपके पास अगर मूवेबल साउंड होगा उसकी चार्जिंग के लिए भी कर सकते हो। देर इज अ मल्टी यूज, देर इज अ मैनीफोल्ड यूज ऑफ दैट चार्जर। तो बच्चों ये क्या हो गई, कंपोजिट डिमांड। ये बच्चों, सो लॉट ऑफ चीजों को क्या करना है, मुझे सेटिस्फाई करना है, करके मैं वो डिमांड करता हूं। और मुझे सब लोग बताएंगे बच्चों ये किसका एक्सेप्शन है, कंपोजिट डिमांड, ये किसका एक्सेप्शन है। मैंने बोला था आपको, कंपोजिट डिमांड को कौन सा लॉ अप्लाई नहीं होता है। अरे अभी तक तो दो ही लॉ पड़े। वेरी गुड, डीएमयू, डीएमयू के अंदर नहीं है, क्योंकि डीएमयू के अंदर हमने अजम्पशन किया है। क्या अजम्पशन किया है बच्चों, सिंगल यूज। क्या तुम्हें याद है, यस, याद होना ही चाहिए, भूल नहीं सकते मेरे बच्चे। चलो आ जाओ, नेक्स्ट बच्चों कौन सा, कॉम्पिटिटिव डिमांड। कॉम्पिटिटिव का सीधा रिलेशन आता है बच्चों किसके, सब्स्टिट्यूट गुड्स से। ओके, सो अल्टीमेटली दोनों भी सेम ही है, कॉम्पिटिटिव, कॉम्पिटिटिव गुड्स को सब्स्टिट्यूट गुड्स भी बोला जाता है। कि एक चीज अगर महंगी हो जाए तो हम क्या करेंगे, दूसरी चीज को क्या करेंगे, डिमांड करेंगे। यस, सो यहाँ पे देखो, व्हेन टू और मोर कमोडिटीज कैन बी यूज अल्टरनेटिवली, मतलब क्या हो, अल्टरनेटिवली। अच्छा कोलगेट नहीं है, चलो पेप्सोडेंट दे दो। अच्छा पेप्सोडेंट नहीं है, चलो मिसवाक दे दो। सही बात है बच्चों। हाँ, टी एंड कॉफी, यस, दैट इज ऑल्सो अ सेम एग्जांपल दैट कैन बी टेकन ओवर हियर। नेक्स्ट देखो बच्चों, इनडायरेक्ट और डिराइव्ड डिमांड। ओके बच्चों, अभी डिराइव्ड डिमांड मतलब क्या होता है बच्चों, देखो क्या है,
ओके, तो देखो डिराइव डिमांड क्या होता है बच्चों, कि द डिमांड फॉर गुड्स विच आर नीडेड इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस फिनिश गुड्स, मतलब क्या बच्चों, फिनिश गुड्स के लिए, मतलब एक आदि मशीनरी मैंने क्या की, परचेस की, उसको मैं कंज्यूम थोड़ी करने वाला हूं, आई एम गोइंग टू यूज दैट मशीनरी टू प्रोड्यूस अनदर गुड, उसको हम क्या बोलेंगे, कंज्यूमर गुड्स। सही बात है बच्चों, उसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, कंज्यूमर गुड्स। सही बात है बच्चों। तो जो कंज्यूमर गुड्स तैयार करने के लिए जो चीज का डिमांड किया जाता है उसको बोलेंगे हम डिराइव्ड डिमांड या फिर इनडायरेक्ट डिमांड। सही बात है बच्चों। नेक्स्ट देखो डायरेक्ट डिमांड, डायरेक्ट डिमांड मतलब क्या, जो डायरेक्टली कंज्यूमर क्या करेगा, डिमांड करेगा, विच इज डिमांडेड बाय द कंज्यूमर डायरेक्टली। सही बात है बच्चों। यस, मैगी, यहाँ पे एग्जांपल लिया था हमने मैगी का, और मैगी की मशीन ऊपर एग्जांपल लिया था। डिराइव डिमांड याद रखना हमेशा। सो इसके अंदर किसी कोई प्रॉब्लम है, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर चेक करो, वी आर ऑन पेज नंबर 38। ग्रेट डील। देन नेक्स्ट आ जाओ, अभी आ जाओ कि अभी तो हमने अभी तक क्वेश्चन नंबर 3 तक हम सिर्फ डिमांड के बारे में देख रहे हैं, डिमांड किस प्रकार की होती है, डिमांड के टाइप्स क्या होते हैं, डिमांड किस तरह से मेजर की जाती है, अभी तक हमने लॉ को हाथ नहीं लगाया। लॉ को जाने के पहले हमको देखना पड़ेगा व्हाट डिटरमाइंस डिमांड। सही बात है बच्चों। लॉ को जाने के पहले, जो लॉ हम पढ़ने वाले उसको देखने के पहले हमें देखना पड़ेगा व्हाट डिटरमाइंस डिमांड। सो व्हाट डिटरमाइंस डिमांड बच्चों, सो नंबर वन थिंग दैट कम्स टू आवर माइंड, अगर मुझे डिमांड करनी है तो मैं पूछूंगा सामने वाले को, भाई कितने में देगा, उसको पूछूंगा ना मैं, मेरा विलिंगनेस है नहीं है वो मैं किसके ऊपर डिपेंड करूंगा, तू कितना बोलेगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि मैं तुझे डिमांड करूंगा या फिर नहीं करूंगा। आर यू गेटिंग दिस। तो देखो बच्चों, प्राइस ऑफ द कमोडिटी, ओके, सो आ जाओ, फर्स्ट थिंग दैट डिटरमाइंस योर डिमांड इज द प्राइस। अगर वो चीज अगर क्वालिटी के हिसाब से अगर महंगी होगी तो आप नहीं खरीदोगे, अगर क्वालिटी के हिसाब से अगर वो सस्ती होगी तो आप खरीदोगे, या फिर उससे मिलने वाला यूटिलिटी और उसका प्राइस आपका मैच कर जा रहा है तो आप उसको क्या करोगे, खरीदोगे। ओके, तो उसको बोलेंगे हम प्राइस ऑफ द कमोडिटी, यस दैट डिटरमाइंस द डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट। सही बात है। नेक्स्ट, प्राइस ऑफ अ सब्स्टिट्यूट गुड्स, सब्स्टिट्यूट गुड्स मतलब कौन सा, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, सॉरी सब्स्टिट्यूट मतलब कॉम्पिटेटिव गुड्स, कौन सा बच्चों, कॉम्पिटेटिव गुड्स। अब कॉम्पिटेटिव गुड्स और सब्स्टिट्यूट गुड्स दोनों भी सेम ही है, तो उसके अंदर क्या करेगा, अगर मुझे कोई चीज अगर खरीदनी है, अगर फॉर लेट से मुझे अगर ड्रेस खरीदना है तो मैं पहले जाऊंगा दो चार जो शॉप्स है उसको उसमें घूमूंगा और उसके अंदर मैं देखूंगा कि कहाँ पे अच्छा क्वालिटी का ड्रेस मिल रहा है, या फिर अगर सेम ड्रेस मिल रहा है, लाइक अगर आपको कॉलेज का ड्रेस अगर आपको खरीदना है, ओके, सून यू विल बी गोइंग टू द कॉलेज, अगर आपको आपके कॉलेज का ड्रेस अगर खरीदना, आप यू विल गो टू द वेरियस शॉप्स, क्योंकि आपको तो एक ही चीज खरीदनी है, आपको पता है उसका कलर क्या चाहिए वगैरह वगैरह, तो आप देखोगे कि मार्केट के अंदर वेरियस शॉप्स के अंदर उसके अंदर उसका प्राइस क्या है, तो आप क्या करोगे, क्लोज सब्स्टिट्यूट के पास जाओगे, अच्छा ये दुकान इसके अंदर तो महंगा है, नहीं बाबा इधर जाते, अच्छा यार तो उससे भी महंगा है, चलो वहां से खरीदते फिर, तो उसको क्या बोलेंगे बच्चों, सब्स्टिट्यूट गुड्स। सही बात है। नेक्स्ट, प्राइस ऑफ अ कॉम्प्लीमेंटरी गुड्स, ओके, सो दैट ऑल्सो डिटरमाइन्स योर डिमांड। अगर मैं कॅमेरा खरीदता हूं, मला नाकापेक्षा मोती जड करून चालणार नाही, है ना, जर का मैं सब्स्टिट्यूट मैं अगर कैमरा खरीदता हूं तो रोल डालने की औकात मेरी होनी चाहिए उधर, तो कैमरा खरीद के करूँ क्या, परवड़ रहा ही नहीं उसको यूज करने को। सही बात है। सो यहाँ पे आता है बच्चों कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, दैट आल्सो डिटरमाइंस योर डिमांड। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स के अंदर क्या होता है बच्चों, जिसका प्राइस लो होगा, क्लोज सब्स्टिट्यूट होगा, तो वो लोग वहां पे डिमांड करें, लेकिन अगेन द क्वालिटी, कंटेंट, दैट आल्सो मैटर्स। सही बात है। सो प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स के अंदर ये चीजें आती है। नेक्स्ट, इनकम। अभी देखो बच्चों, अभी यहाँ पे इनकम और इनकम इफेक्ट, इसको कंफ्यूजन मत करो। इनकम इफेक्ट क्या था, प्राइस कम होने की वजह से उसका परचेसिंग पावर बढ़ गया, अभी यहाँ पे इनकम मतलब इनकम ही बढ़ गया उसका। तो क्या हुआ बच्चों, फर्स्ट थिंग दैट हैपेंस इज व्हाट, कि उसका इनकम बढ़ गया, इनकम बढ़ने की वजह से क्या हो जाएगा बच्चों, उसका परचेसिंग पावर क्या हो जाएगा बच्चों, बढ़ जाएगा, और वो क्या करेगा, वो चीजों को खरीदेगा। ओके, अभी देखो बहुत सी चीजें अगर जब हम खरीदते, अगर जर का ते आपल्या आवाक्यात असतील तरच आपण खरीदणार, अगर वो अपने औकात में होगी तो ही आपण खरीदते, मतलब विल नॉट गो फॉर लैम्बोर्गिनी। लैम्बोर्गिनी कौन खरीदा, ठीक है, अब नगर में आपने चलेगी भी नहीं, उसको हर चौक में जाके क्रेन से उठाना पड़ेगा, अगले चौक में रखना पड़ेगा। क्रेन के लिए अलग जगह बनाओ, लैम्बोर्गिनी को अलग जगह बनाओ, है ना, तो उस गाड़ी का लेके कुछ फायदा नहीं नगर में, लेकिन देर आर पीपल हु आर बाइंग दैट, क्यों, क्योंकि उनका इनकम ज्यादा है, उनको परवड़ता है वो 4-5 किलोमीटर का उनका वो एवरेज, वो भी बहुत बोल दिया मैंने। सही बात है। सो इनकम also matters your demand. Next, नेचर ऑफ प्रोडक्ट, अगर वो नेचर ऑफ प्रोडक्ट अगर नेसेसिटी होगा
तो उसका प्राइस कुछ भी होने दो, यू आर गोइंग टू बाई इट। लेकिन अगर वो लग्जरी होगा, सो आप क्या करोगे बच्चों, उसको पोस्टपोन करोगे। लाइक इन लॉकडाउन, nobody is having a renovation work at their home, nobody is buying a huge cars, nobody is buying nobody is having a foreign trips, correct? So everybody is saving money, even if they are having, they are not demanding goods, because उनको क्या लगता है कि आज मेरे घर में कोरोना नहीं है, कल जाके अगर मेरे घर में कोरोना आ जाएगा तो क्या करेंगे, क्योंकि कोरोना के अंदर पैसा लगता है भाई, सच में। मतलब क्या बताओ, अभी बहुत सारे एग्जांपल तो मैंने आपको लाइव लेक्चर में दिए थे वो तब। ओके, सो पीपल आर अफ्रेड कि यार मैं अभी खर्चा कर दूंगा और जब मुझे गरज गरज हो जाएगी, पैसे की जरूरत होगी, तो तब क्या करूंगा, इसलिए दे आर नॉट डिमांडिंग दैट। सो नेचर ऑफ प्रोडक्ट, सो लग्जरी, लेकिन घर में ग्रोसरी तो भर रहे ना वो लोग। सो बीइंग अ लग्जरी, they are not demanding that goods, but being a necessity they are demanding it in a huge quantity. Okay, next, so इसके अंदर एग्जांपल था मेडिसिन का। ओके, सो एकदम सही था वो। नेक्स्ट, ओवरऑल साइज ऑफ पॉपुलेशन। ओके, अभी यहाँ पे देखो आपके कंट्री के अंदर साइज ऑफ पॉपुलेशन या कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन इज दैट आल्सो मैटर्स। अगर आपके कंट्री में या फिर आपके एरिया में अगर यंगस्टर्स है, तो वो क्या डिमांड करेंगे, परफ्यूम डिमांड करेंगे, बाइक्स को डिमांड करेंगे, उसके बाद जीन्स, न्यू न्यू क्वालिटी टी शर्ट, न्यू फैशनेबल जीन्स, इन सब चीजों को वो क्या करेंगे, डिमांड करेंगे। अगर वहां पे आपका कंपोजिशन अगर ओल्ड एज लोगों के साथ हो जाएगा, तो वो क्या क्या डिमांड करेंगे, झंडू बाम, टाइगर बाम, एयर मशीन्स, उसके बाद और आयोडेक्स, नींद आने की गोलियां, ऐसी सारी चीजें वो क्या करेंगे, डिमांड करेंगे ना। सही बात है। सो इसके मेडिसिन, यस मेडिसिन भी वो डिमांड करेंगे, क्यों, क्योंकि साइज ऑफ पॉपुलेशन ही वैसा है। तो आपके अगर एरिया में लाइक पुणे का कोथरूड एरिया अगर देखेंगे, पुणे का कोथरूड, वहां पे सब ओल्डेस्ट लोग ही रहते मैक्सिमम। तो वहां पे कोई आपको ऐसा बड़ा मॉल नहीं दिखेगा कोथरूड में, समझ रहे हो। सो मॉल कहाँ पे है, जहाँ पे यंगस्टर्स है, यंगस्टर्स कहाँ पे, हिंजेवाड़ी में, उसके बाद कहाँ पे अपना ये खराड़ी, उस एरिया में जाओगे तो आपको दिखने को मिलेंगे, क्यों, वहां पे यंगस्टर्स ज्यादा लोग मिलते हैं अपने को। नेक्स्ट, सो कंपोजिशन आल्सो मैटर्स। नेक्स्ट, टेस्ट हैबिट्स एंड फैशन। ओके, टेस्ट हैबिट्स एंड फैशन के बारे में तो क्या देखा था हमने, वो कोल्हापुरी चप्पल का देखा था हमने, कि एक बार फैशन आया था कि जीन्स के नीचे क्या बनना है, कोल्हापुरी। सो लोगों का अगर टेस्ट बदल जाता है, हैबिट्स बदल जाते हैं, फैशन बदल जाते हैं, तो वो डिमांड क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। सही बात है बच्चों, लोगों के हैबिट ही बदल गए, कुछ चीजों को वो डिमांड ही नहीं कर रहे, तो क्या करेंगे बच्चों, डिमांड तुम्हारा हाँ बंद हो जाएगा। नेक्स्ट, लेवल ऑफ टैक्सेशन, अभी ये गवर्नमेंट के ऊपर है। ओके, देखो बच्चों, जैसे हमने यहाँ पे होटल का एग्जांपल लिया था, है ना, जब जीएसटी आया था, दैट वाज 18% ऑन होटल्स, नोबडी वाज गोइंग टू दैट होटल देन, नोबडी, एवरीबडी वाज, हाँ ओके चलो 8 का मतलब 100 रुपए की सब्जी लो और 120 रुपए पे करके आओ, हमको नहीं परवड़ता, हम नहीं जाएंगे, या फिर जो भी जा रहे थे वो कम डिमांड कर रहे थे। सो गवर्नमेंट को ये बात समझ में आ गई, अरे भाई प्राइस तो बहुत बढ़ गया, क्योंकि जीएसटी बढ़ गया। सो उन्होंने वो 18% से डायरेक्टली क्या कर दिया, 5%, आई थिंक, यस 5% पे वो जीएसटी उन्होंने लाके रख दिया। सो अभी क्या बोल रहे हैं, हाँ, ठीक है 100 का 105 ही हुआ ना, ठीक है ना, उतना तो इन्फ्लेशन भी बढ़ता है, हाँ, ठीक है चलो, लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया। सो लेवल ऑफ टैक्सेशन आल्सो मैटर द डिमांड, क्योंकि टैक्सेशन, नोबडी वांट्स टू पे टैक्स, कोई भी नहीं पे करना चाहता। मैं भी अपने दिल पे पत्थर रख के टैक्स भरता हूँ, सच में बोलता हूँ, मतलब मुझे कोई यहाँ पे नहीं कि टैक्स पे करना मतलब गिविंग योर हार्ड अर्न मनी टू गवर्नमेंट एंड गेटिंग नथिंग, रोड भी नहीं है। सो इट इज हार्डशिप टू टैक्स पेयर। ठीक है, सो नोबडी लाइक्स टू पे टैक्सेस, बट स्टिल वी आर पेइंग दैट। तो इसकी वजह से क्या होता है बच्चों, टैक्सेस की वजह से तुम्हारे प्राइस बढ़ जाते हैं। क्या होता है बच्चों, प्राइस बढ़ जाते हैं। प्राइस बढ़ने की वजह से क्या होता है कि जो कंज्यूमर है वो क्या बोलेगा, यार तेरा प्राइस तो इतना है, बोला मार्केट के अंदर किधर भी जाओ आपको इसी प्राइस में मिलेगा। सो लेवल ऑफ टैक्सेशन डिसाइड द डिमांड। नेक्स्ट, एडवर्टीजमेंट। अभी ये तो क्या है बच्चों, ये तो सीए फाउंडेशन में भी देखा हमने, क्या बच्चों, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप आता है यहाँ पे, कौन सा इफेक्ट आता है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। जितना एडवर्टाइज करोगे उतना तुमको क्या मिलेगा, कस्टमर मिलेगा। सही बात है। सो जितना कम एडवर्टाइज करोगे उतना कम कस्टमर तुम्हें मिलेगा। सो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप इज देयर। नेक्स्ट, अदर फॅक्टर्स। तो यहाँ पे देखो क्लायमेटिक कंडिशन्स, जर पावसाळा आला तर आपण काय विकत घेणार बांधू, स्वेटर विकत घेणार नाही, आपण रेनकोट छत्री विकत घेणार। हिवाळा आला तर आपण रेनकोट विकत घेणार नाही, आपण स्वेटर विकत घेणार। का बरं, कारण की जशी क्लायमेटिक कंडिशन त्यानुसार आपण डिमांड करणार ना। लाइक चेंज इन टेक्नोलॉजी, मोबाइल, आजकल देखो मोबाइल के अंदर जितने भी शॉप वाले मोबाइल में डीलिंग करते हैं ना,
सब लोग एकदम वही तक गए। क्यों? आजकल मार्केट में कोई भी कंपनी आ रही, नया फीचर ला रही, बहुत सारी चीजों में इनोवेशन हो रहे। सो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स से टेक्नोलॉजी बदल रही है। नेक्स्ट, गवर्नमेंट पॉलिसी। अब गवर्नमेंट के पॉलिसी में इसके यहाँ पे एग्जांपल है तो हमने प्लास्टिक के सारे कारखाने। ओके, उनको तो रात को सोए उनको पता ही नहीं, तो सुबह उठ के ये नजारा देखना पड़ेगा। सुबह उठे, पेपर खोले, प्लास्टिक बैन, इंडिया में प्लास्टिक बैन हो गया। कस्टम ट्रॅडिशन ऑल्सो डिसाइड। आपण इथं एक्झाम्पल घेतलं होतं कशाचं वाढणं, पाडव्याचं एक्झाम्पल. सो व्हॉट लेडीज डू, they buy new sarees on Padwa because of the custom tradition and rituals. Yes, next, expectation about the future price. अभी देखो, expectation about future price मतलब क्या होता है बच्चों? मुझे लग रहा है कि फ्यूचर में जाके, मुझे लग रहा है फ्यूचर में जाके अगर प्राइस बढ़ेगा तो मैं आज ज्यादा डिमांड करूंगा एट अ करंट प्राइस। मतलब क्या, मेरा प्राइस चेंज भी नहीं हो रहा है, माय प्राइस इज नॉट चेंजिंग, स्टिल आई एम बाइंग, स्टिल आई एम डिमांडिंग मोर एंड मोर, स्टिल आई एम डिमांडिंग व्हाट, मोर एंड मोर। व्हाई? बिकॉज ऑफ माई एक्सपेक्टेशन। मुझे लग रहा है ऐसा। अगर मुझे लग रहा है फ्यूचर में जाके प्राइस नीचे आएगा, प्राइस क्या होगा, नीचे आएगा, सो एट करंट प्राइस आई विल नॉट डिमांड फॉर दैट गुड्स, क्योंकि मुझे लग रहा है फ्यूचर में प्राइस कम आएगा तब खरीद लूंगा, तब का तब देखेंगे। ओके, सो दीज आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। ओके, इसके अंदर किसी को भी प्रॉब्लम है क्या बच्चों? नहीं भी होना चाहिए। यस, गोल्ड के बारे में ज्यादातर लोगों में ऐसा होता है कि अरे गोल्ड की प्राइस बढ़ रही है तो अभी नीचे आ जाएगी, नीचे आने वाली है, लेकिन इतना भी कम नहीं आता। आज का इतिहास जाके देख लो, पढ़ लो, समझ लो, गोल्ड ऊपर गया कभी नीचे नहीं आया रे भाई। ओके, सो यहाँ पे देखो बच्चों क्या है कि प्राइस ऑफ कमोडिटी अगर हम देखेंगे तो बस यही एक प्रोडक्ट, यही एक टाइप है जो हम लॉ ऑफ डिमांड के अंदर अप्लाई करेंगे। अभी जब हम क्वेश्चन नंबर 5 को जाएंगे तब एक चीज ध्यान में रखो बच्चों, डिटर्मिनेंट तो बहुत सारे, 11 डिटर्मिनेंट है वैसे देखा जाए, 11 कितने बच्चों, 11। लेकिन 11 में से 10 को हमने अजम्पशन के अंदर डाल दिया। किसके अंदर डाल दिया? अज्यूम दैट अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट के अंदर डाल दिया कि भाई तेरे में कोई चेंज नहीं है, तू तू तेरे में किस बात का घमंड है, तू रुक जरा 2 मिनट, सही है ना? तो तू रुक, हमको प्राइस के बारे में बोलने दे। सही बात है बच्चों। सो प्राइस को हमने क्या किया, मद्देनजर रखते हुए लॉ ऑफ डिमांड का यहाँ पे इन्वेंशन यहाँ पे हुआ है। ओके, सो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। और यहाँ पे देखो 2014 से लेके 2020 तक कंटिन्यूसली एवरी ईयर ये क्वेश्चन एवरी ईयर पूछा गया है। शॉर्ट नोट्स में, बिग क्वेश्चन में कहीं ना कहीं ये आता ही है। आता ही है। ओके, सो देखो यहाँ पे तो लॉ ऑफ डिमांड वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल। यस, किसने इन्वेंशन किया बच्चों इसका? अल्फ्रेड मार्शल ने इसका इन्वेंशन किया हुआ है। ओके, कौन सी बुक में? प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। ओके, सो देखो स्टेटमेंट ऑफ लॉ देखो, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, हायर द प्राइस, देखो एक ही पैरामीटर पकड़ा उन्होंने, दैट इज द प्राइस। हायर द प्राइस ऑफ कमोडिटी, स्मॉलर इज द क्वांटिटी डिमांडेड, एंड लोअर द प्राइस ऑफ कमोडिटी, लार्जर इज द क्वांटिटी डिमांडेड। ये बच्चों, सो उन्होंने वही बोला, प्राइस इंक्रीजेस डिमांड डिक्रीजेस, प्राइस डिक्रीजेस डिमांड इंक्रीजेस, भाई वही बोलना है उनको। लेकिन ये स्टेटमेंट ऑफ आपको एग्जाम में आया तो एज इट इज कॉपी पेस्ट वहां पे लिखना पड़ेगा। ओके, एक्सप्लेनेशन में हमने ऊपर ऑलरेडी देखा हुआ है, उसका फंक्शन भी देखा, ये मैथ्स के अंदर भी देखा है हमने, डिमांड इज द फंक्शन ऑफ प्राइस। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या है बच्चों, डिमांड शेड्यूल, जो इंडिविजुअल शेड्यूल था वही दिया हुआ पे, एक्सप्लेनेशन भी वही है। डिमांड कर्व स्लोपिंग डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, एकदम रट्टा हो गया अभी अपना, उसको देखने में कोई जरूरत नहीं है। अभी आ जाओ बच्चों अजम्पशन के ऊपर। सो मैं वही बोलता हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 देखोगे, क्वेश्चन नंबर 4 का प्राइस हटा दो, बाकी के सारे अजम्पशन के अंदर उन्होंने क्या किया, पूरा कॉपी पेस्ट अजम्पशन के अंदर लाके रख दिया यहाँ पे। ओके, देखो बच्चों, सो पहला यहाँ पे देखो अजम्पशन क्या बच्चों, देर इज नो चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। अभी मैं आपको वापस यहाँ पे एक चीज याद दिलाना चाहता हूँ, रिलेटेड गुड्स मतलब क्या, दो चीजें, पहला बच्चों सब्स्टिट्यूट, दूसरा कौन सा बच्चों, कॉम्प्लीमेंट्री। सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री, इनको कंबाइनली बोला जाता है क्या बच्चों, रिलेटेड गुड्स। तो इनके प्राइस में कहां पे भी चेंज नहीं है। सही बात है बच्चों। सो यहाँ पे इसके अंदर कहीं पे भी अगर चेंज नहीं है तो तुम्हारा डिमांड क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा। सो दिस इज अजम्पशन मेड बाय द लॉ। लॉ, और कोई भी लॉ परफेक्ट नहीं होता है, कोई भी लॉ परफेक्ट नहीं होता है, उसको अजम्पशन एक्सेप्शन होते ही है। लेकिन अगर उस लॉ को अगर हटा देंगे तो तुम्हारी थ्योरी रहेगी नहीं। तो अगर आपको थ्योरी अगर डेवलप करनी है तो आपको एक्सेप्शन अजम्पशन के ऊपर चलना पड़ेगा। कुछ अजम्पशन तो रियलिस्टिक होते हैं, कुछ तो अनरियलिस्टिक होते हैं। जैसे जैसे कि लॉ ऑफ डीएमयू पूरा अनरियलिस्टिक इसके ऊपर डिपेंडेंट है। क्या? यूटिलिटी कैन बी मेजर कार्डिनली, वो बोलते बच्चों उधर चैप्टर नंबर 1 के अंदर देखा, यूटिलिटी कैसे मेजर करेंगे हम कार्डिनली, नहीं कर सकते। लेकिन दैट लॉ हैज मेड दैट अजम्पशन, और इसकी वजह से वो थ्योरी प्रूव भी हो रही है। लेकिन वो थ्योरी प्रूव होते टाइम एक चीज क्या ध्यान में, अनरियलिस्टिक अजम्पशन। मुझे बताओ बच्चों, क्या उस अजम्पशन का हमें कुछ फर्क पड़ रहा है क्या?
भले ही वो अनरियलिस्टिक है। सो कोई भी लॉ अगर प्रूव करना है तो दैट हैज टू बी एक्सेप्टेड विथ इफ्स एंड बट्स। ओके, चलो आ जाओ। सो नो चेंज इन अ प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। ओके, सो यहाँ पे देखो बच्चों, रिलेटेड गुड्स के अंदर कोई भी प्राइस के अंदर चेंज नहीं, किसी भी चाय का प्राइस ऊपर नहीं आया, नीचे नहीं आया, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। नो चेंज इन इनकम, आदमी का इनकम एज इट इज है, जो वो पिछली बार पिछले डिमांड को कमा रहा था वही अभी भी कमा रहा है। नो चेंज इन ओवरऑल पॉपुलेशन में, यहाँ पे फास्ट इसलिए जा रहा हूं क्योंकि ऑलरेडी हमने ऊपर वो देखा है डिटेल में। नो चेंज इन ओवरऑल पॉपुलेशन, पॉपुलेशन के कंपोजिशन के अंदर, सेक्स रेशियो के अंदर, एज रेशियो के अंदर कोई भी बच्चों वहां पे चेंज नहीं है। सेक्स रेशियो को हमने देखा था, अगर तुम्हारे एरिया में अगर लड़कियां ज्यादा होगी तो वो लड़कियों के गुड्स, लड़कियों के ड्रेस, उनको लगने वाली चीजें, उसके लिए क्या करेंगे, डिमांड करेंगे। अगर बॉयज ज्यादा हो गए तो बॉयज के पास एक ब्लैक जींस, एक ब्लैक टी शर्ट, खत्म, टेंशन नको रे बाबा, एकदम सही बात है। सो हर दुकानदार वही रखेगा, ब्लैक जींस, ब्लैक टी शर्ट। नेक्स्ट, नो चेंज इन टेस्ट हैबिट एंड प्रेफरेंस, वो भी उसके अंदर कोई भी टेस्ट हैबिट फैशन के अंदर कोई चेंज नहीं आ रहा है। जो बेल बॉटम पैंट अमिताभ बच्चन पहन रहे थे, मैं अभी भी वही पहन के बैठा हूं, ऐसा अज्यूम करो। ओके, नेक्स्ट, नो चेंज इन अ लेवल ऑफ टैक्सेशन, टैक्सेशन के अंदर गवर्नमेंट ने कोई जीएसटी नहीं लाया। हम फकीर आदमी ये झोला उठा के चल पड़ेंगे, कोई किसी ने भी ये डायलॉग नहीं लाया। 100 दिन में कोई भी महंगाई कम होने नहीं वाली, कुछ नहीं, एवरीथिंग इज कांस्टेंट। ओके, सो नो चेंज इन टैक्सेशन पॉलिसी। नेक्स्ट, नो चेंज इन एडवर्टीजमेंट, लोगों ने एडवर्टीजमेंट, अगर तुम्हारा टर्नओवर अगर 100 करोड़ का है तो आपने तभी भी 1 करोड़ का एडवर्टीजमेंट किया। अभी आपका टर्नओवर 200 करोड़ हो गया, फिर भी आप 1 करोड़ का ही एडवर्टीजमेंट कर रहे हो। सही बात है बच्चों। नेक्स्ट, नो चेंज इन एडवर्टीजमेंट डन, नो चेंज इन द अदर फैक्टर, अदर फैक्टर के अंदर कोई चेंज नहीं, कोई कस्टम ट्रेडिशन, कुछ 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 चेंज नहीं, कोई भी मतलब आके कोई भी नया भगवान वगैरह कुछ क्रिएट नहीं किए, कुछ, एवरीथिंग इज सेम। किसी ने भी कोई भी कस्टम के अंदर कोई भी यहाँ पे चेंज नहीं किया। नो चेंज इन एक्सपेक्टेशन अबाउट द फ्यूचर प्राइसेस, फ्यूचर प्राइस के बारे में कोई प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहा, क्योंकि फ्यूचर लोगों को लग रहा है कि वो फ्यूचर इज अनप्रेडिक्टेबल। सो इसके वजह से कोई भी यहाँ पे रिस्क लेने को तैयारी नहीं है। सो नो चेंज इन एक्सपेक्टेशन अबाउट द फ्यूचर प्राइसेस। सही बात है बच्चों। तो ये थे बच्चों सारे अजम्पशन, सही है। आई होप इट इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट देखो बच्चों, एक्सेप्शन देखेंगे, एक्सेप्शन। सो एक्सेप्शन के अंदर बच्चों पहला आ जाता है बच्चों गिफन पैराडॉक्स। गिफन पैराडॉक्स को समझने के पहले हमको एक चीज हमें समझनी पड़ेगी कि गिफन पैराडॉक्स के अंदर कोई भी सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट नहीं है, कोई भी कॉम्प्लीमेंट्री इफेक्ट भी नहीं है, मतलब रिलेटेड गुड्स का यहाँ पे कोई भी रिलेशन नहीं है। ये बात एक तो पहले दिमाग में डाल लो। ओके, सो गिफन पैराडॉक्स में दो चीजें आती है, एक इंफीरियर क्वालिटी, सॉरी इंफीरियर क्वालिटी, और एक हायर क्वालिटी। सही बात है, ये दोनों चीजों का, और इंफीरियर का और हायर का कहीं पे कुछ संबंध आता है क्या बच्चों? कुछ नहीं। जो इंफीरियर है वो इंफीरियर है, जो हायर है वो हायर ही है। ओके, सो इन दोनों का कहां पे भी रिलेशन नहीं है। सो यहाँ पे रिलेटेड गुड्स का कोई संबंध नहीं है। सो बिफोर गोइंग टू द गिवन पैराडॉक्स, लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज इंफीरियर गुड्स। इंफीरियर गुड्स मतलब क्या बच्चों? जो लो क्वालिटी प्रोडक्ट है। क्या बच्चों? वो लो क्वालिटी प्रोडक्ट है, ऐसे प्रोडक्ट जो जिसका इनकम बहुत ही कम है वो उसको डिमांड करेगा, जो इंफीरियर इन क्वालिटी है। सो सर रॉबर्ट गिफन, इन्होंने इंग्लैंड के अंदर एक चीज ऑब्जर्व की। क्या? उन्होंने देखा ब्रेड विच इज इंफीरियर, अपने लिए तो बहुत भारी है, ब्रेड का सैंडविच खा रहे भाई, अपने लिए बहुत भारी है, उनके लिए क्या होता है? ब्रेड बटर फालतू डेली खाते हो लोग। ओके, सो गिफन पैराडॉक्स, वो क्या करते? उन्होंने देखा कि ब्रेड जो इंफीरियर क्वालिटी का है, और मीट, मटन, इसके बारे में उन्होंने क्या किया? देखा। सो क्या होता था, लोग ब्रेड खरीदी करते थे, खरीदी करते थे, उनका डेली का रोजगार वहां पे चल रहा था, कमा रहे थे, खा रहे थे, अच्छे से उनका सब चल रहा था। लेकिन अचानक क्या हुआ? ब्रेड के प्राइस नीचे आ गए। तो वहां पे मार्केट के अंदर एक चीज क्या ऑब्जर्व की गई कि जैसे ब्रेड के प्राइस नीचे आ गए, उसकी डिमांड डाउन हो गई। उसकी क्या हो गई बच्चों? डिमांड डाउन हो गई। और लोग क्या करने लगे? जो ब्रेड से पैसा जो सेव हो रहा था, वो सेविंग को हायर क्वालिटी में खर्चा करने चालू कर दिए। किधर? हायर क्वालिटी ऑफ गुड्स में क्या करना चालू कर दिए? खर्चा करना चालू कर दिए। मतलब वो क्या करते थे, अगर 3 टाइम अगर ब्रेड खा रहे थे, तो 2 दिन वो क्या कर रहे थे? 2 दिन वो ब्रेड 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 ब्रेड। ओके, संडे को सुबह ब्रेड खाया, दोपहर को 2 टाइम मीट खा लिया। मतलब मुझे बताओ बच्चों क्या हुआ? जहां पे ब्रेड की 9 टाइम्स डिमांड आनी चाहिए थी, वहां पे कितनी बार आई? सिर्फ 7 बार ही डिमांड आई। समझ रहे हो बच्चों? तो इसकी वजह से क्या हुआ? जो डिमांड फॉर ब्रेड था, वो प्राइस नीचे आने की वजह से नीचे आ गया ना, और वो शिफ्ट हो गया किधर बच्चों? मीट के ऊपर। ये उन्होंने वहां पे ऑब्जर्व किया। लेकिन जब भी ब्रेड के प्राइस बढ़ना चालू कर दिए, तो वापस से क्या हो गया? वो जब डिमांड था वो स्टेबल हो गया। क्यों? क्योंकि अभी लोगों की सेविंग ही नहीं हो रही। सेविंग ही अगर नहीं हो रही है तो वो पैसा उधर खर्च ही नहीं कर पा रहे। गेटिंग दिस? नेक्स्ट,
नहीं देखो बच्चों स्पेकुलेशन, अभी स्पेकुलेशन का बच्चा क्या करता है, स्पेकुलेशन को डायरेक्टली रिलेट कर देता है बच्चों किसके साथ, तो इसके साथ देखो, फ्यूचर प्राइस के साथ, एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर प्राइस। तो मैं आपको एक चीज यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ, एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर प्राइस मतलब क्या है बच्चा, देखिए यहाँ पे कि जो एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर प्राइस है ना, वो क्या है कि करंट प्राइस तो स्टेबल है, लेकिन उसको लग रहा है फ्यूचर में चेंज होगा। क्या है, करंट प्राइस तो स्टेबल है, लेकिन उसको लग रहा है फ्यूचर में चेंज होगा। ये क्या उसका एक्सपेक्टेशन है, करंट प्राइस के अंदर कोई चेंज नहीं है। लेकिन जब हम स्पेकुलेशन के बारे में बात करते हैं, स्पेकुलेशन के अंदर क्या होता है, करंट प्राइस बढ़ रही है बढ़ रही है बढ़ रही है, तो उसको क्या लगता है, अरे प्राइस बढ़ रही है तो आज अगर बढ़ी है तो कल भी बढ़ेगी, परसों भी बढ़ेगी, तो वो क्या करता है, बढ़ती प्राइस के ऊपर ज्यादा डिमांड करता है। भले प्राइस बढ़ रही है लेकिन स्टिल इज बाइंग दैट गुड्स, उसको बोलते हैं स्पेकुलेशन। समझाइए। और यहाँ पे क्या है, एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर प्राइस मतलब क्या है, उसको अभी तो प्राइस कांस्टेंट है, प्राइस के अंदर कोई चेंज नहीं है, प्राइस इज टोटली कांस्टेंट, स्टिल ही इज डिमांडिंग that goods or he's not demanding that goods because of his expectation about the future price. Getting this? नेक्स्ट देखो, तो ये हो गया स्पेकुलेशन। ओके, और हैबिचुअल गुड्स, अभी देखो आपण तो व्हिडिओ पाहिला होता, एक व्हिडिओ आया था बीच में नाशिक का आदमी का, लेकिन मी आता इतक्या दिवसांनी दारूची दुकान उघडले, तर आता मी जाणार आणि 3 दिवसांनी तुटणार डायरेक्ट। हैबिचुअल है वो, उसको जरूरत थी, लोगों ने ब्लैक में भी खरीदी किया लॉकडाउन के अंदर। अब जिसको जरूरत है उसने बाय किया ही किया, है ना। अगर कोई आदमी किसी चीज को हैबिचुअल है तो प्राइस को कितने बढ़ने दो, उसको वो खरीदता ही है, और इसका फायदा गवर्नमेंट ज्यादा उठाता है, क्योंकि उसके अंदर वो हेवीली टैक्सेस क्या कर देता है, लगा देता है। जैसे टोबैको हो दो, लिकर हो दो, इसके ऊपर जबरदस्त दबा के टैक्स लगाता है गवर्नमेंट। ओके नेक्स्ट, इल्यूजन ऑफ प्राइसेस। ओके बच्चों, इल्यूजन ऑफ प्राइस मतलब क्या, किसी को लगता है कि अगर कोई चीज महंगी है तो वो अच्छी होगी, सो महंगा जो है वो अच्छा होगा, इसकी वजह से भी हायर प्राइस को वो क्या करता है, डिमांड करता है। प्रेस्टिजियस गुड्स, किसी को लगता है अगर कोई चीज महंगी है, अगर वो चीज मेरे पास होगी तो लोग मुझे अलग से इज्जत देंगे, उसको बोलते हैं प्रेस्टिजियस गुड्स। नेक्स्ट बच्चों क्या बच्चों, फैशन। फैशन के अंदर क्या होता है, अगर कोई भी चीज का फैशन आया तो लोग क्या करेंगे, फैशन है तो कितने भी रुपए कोई चीज हो दो, दे विल बाय दैट। ओके, तो फैशन। नेक्स्ट क्या बच्चों, इग्नोरेंस। कभी कभी क्या होता है, जो कस्टमर है उसको पता ही नहीं रहता मार्केट के अंदर इसका प्राइस क्या है, सो ही इज इग्नोरेंट अबाउट दैट प्राइस। या फिर अगर कोई नॉविस है, अगर आपके जैसा अगर कोई, जर तुम्हाला कधी मम्मीने भाजी घ्यायला पाठवलं, युअर मदर सेंट यू टू द मार्केट टू बाय वेजिटेबल्स, तो आप क्या बोलेगे, हाँ कितना हुआ आंटी, हाँ ले लो 100 रुपए। मम्मी बोली यार कितने को लेती है, 100 रुपए। अरे मैं तो इतनी सब्जी 50 रुपए में लाती हूँ। क्यों, बिकॉज आई एम ignorant about the prices in the which are prevailing into the market. Next, necessities. Necessities के प्राइस बढ़ने तो उसको डिमांड करना ही पड़ेगा, therefore it came under what एक्सेप्शंस। नेक्स्ट देखो, डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। अभी डेमोन्स्ट्रेशन के अंदर क्या होता है बच्चों, कि अगर जो क्या बोलते हैं, जो गरीब आदमी है वो क्या करता है, कॉपी करने का प्रयास करता है अमीर लोगों का। तो आपने देखोगे वो लोग ऐसे एकदम एक साइड को एकदम उसका कोम रहेगा, फिर एक साइड को कलर रहेगा, ऐसे एकदम गॉगल पहनेगा झंकी पंकी चंदेरी कलर का, गाड़ी में, हाँ झोपड़पट्टी में एकदम फुल झोपड़पट्टी स्टाइल, है ना, वो ऐसा घूमेगा इधर उधर। तो उसको लगता है कि मैं अगर ऐसा करूंगा तो लोग मुझे अमीर समझेंगे। ऐसा नहीं होता है, तू छपरी था, छपरी और छपरी रहेगा, तो तुझे तेरी आदतें बदलनी पड़ेगी। कभी देखा है क्या अंबानी जी को ऐसा सोना भी ना पहन के ऐसे यार यो यो करते हुए, नहीं देखा होगा। कभी देखा है क्या मार्क जुकरबर्ग को ब्रांडेड टी शर्ट पहनेगा, वो ग्रे ही पहनता है, उसका रीजन भी मैंने आपको बता दिया। ओके, तो यहाँ पे देखो, लॉ ऑफ डिमांड एक्सेप्शन के लिए उल्टा बन जाता है, एक्सेप्शन के लिए बन जाता है उल्टा, जो ओरिजिनल था उसको अप्लाई नहीं करता। ओके, सो एग्जाम में जाने का याद करो, देखो वहां पे क्या पूछा है, कि डिमांड कर पूछा या फिर एक्सेप्शनल डिमांड कर पूछा, वो देखो वहां पे, और उसको इस यहाँ पे लिखना है, और एकदम इनवर्स है, और जब हम सप्लाई पढ़ेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट लास्ट पार्ट बच्चों दैट वी हैव सीन इज व्हाट, वेरिएशन इन डिमांड। ओके, सो वेरिएशन इन डिमांड बोलो बच्चों किसके वजह से आता है, बोलो बच्चों वेरिएशन इन डिमांड क्यों आता है, कहां पे आता है। वेरी गुड, चेंज इन प्राइस। क्या बच्चों, चेंज इन प्राइस होने की वजह से क्या आता है, यहाँ पे वेरिएशन इन डिमांड आ जाता है, बस बाकी कोई रीजन वहां पे नहीं है। सही बात है। ओके, तो वेरिएशन डिमांड के दो चीजें बच्चों, पहला कौन सा है बच्चों, तो कहां पे, हाँ एक्सपांशन ऑफ डिमांड, दूसरा कौन सा है, कॉन्ट्रैक्शन। इसका और बिजनेस साइकिल का कोई संबंध नहीं है। ओके, मुझे बताओ बच्चों, एक्सपांशन ऑफ डिमांड अगर होगा तो बच्चों सेम डिमांड कर रहेगा या फिर डिमांड कर्व शिफ्ट हो जाएगा।
एक्सपांशन के अंदर शिफ्ट होगा। सेम रहेगा। अभी मुझे बताओ एक्सपांशन के अंदर क्या होता है। अब एक्सपांशन, आप इस वर्ड को पकड़ो, ऐसा समझो कि आपको ये कंसेप्ट पता ही नहीं है। अगर एक्सपांशन एक्सपांशन मुझे बताओ, एक आधा बिजनेस एक्सपांड कब होता है, जब उसकी डिमांड बढ़ती है। सही बात है ना, उसकी डिमांड, मुझे बताओ लॉ ऑफ डिमांड को मद्देनजर रखो, लॉ ऑफ डिमांड को मद्देनजर रखो और सोचो एक आध प्रोडक्ट की डिमांड कब बढ़ेगी, जब उसकी प्राइस नीचे आ जाएगी। जब उसकी प्राइस नीचे आ जाएगी तो उसकी डिमांड ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी बच्चों, बढ़ जाएगी। तो बच्चों मूवमेंट कैसा है यहाँ पे, डाउनवर्ड। कैसा है बच्चों, डाउनवर्ड मूवमेंट है यहाँ पे। करेक्ट है। सो ये हो गया एक्सपांशन। अभी कॉन्ट्रैक्शन उसके एकदम अपोजिट, कॉन्ट्रैक्शन भी प्राइस की वजह से होता है। सो एक्सपांशन के अंदर क्या होता है बच्चों, प्राइस नीचे आ जाती है। यस, फॉल इन द प्राइस कहां पे गया, हाँ फॉल इन द प्राइस। और कॉन्ट्रैक्शन अंदर क्या होता है बच्चों, राइज इन द प्राइस, तुम्हारी प्राइस क्या होती है बच्चों, बढ़ जाती है। और प्राइस बढ़ने की वजह से तुम्हारा डिमांड क्या होता है बच्चों, नीचे आ जाता है, उसको बोलते हैं हम कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। ओके, सो यहाँ पे देखो सेम डिमांड कर्व है बच्चों, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। सही बात है। सो एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन अच्छे से पढ़ो, सीए फाउंडेशन के लिए वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, चेंज इन डिमांड। बच्चों बोलो बच्चों, चेंज इन डिमांड क्यों होता है, चेंज इन डिमांड क्यों होता है, क्योंकि प्राइस तो मेरा कांस्टेंट है, लेकिन मेरा क्या हो रहा है बच्चों, बाकी चीजें बदल गए। मौसम नहीं बदला, हम बदल गए। सही है ना बच्चों। सो अदर चीजें बदल गए। यस, चेंज इन अदर फैक्टर्स। अगर चेंजेस अगर फेवरेबल अगर होंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, चेंजेस अगर फेवरेबल होंगे तो उसको क्या बोलेंगे बच्चों, कहां पे गया, चेंजेस अगर फेवरेबल होंगे तो उसको बोलेंगे हम इंक्रीज इन डिमांड। और चेंजेस अगर अनफेवरेबल होंगे तो बच्चों उसको बोलेंगे हम डिक्रीज इन डिमांड। सही बात है बच्चों। तो यहाँ पे इंक्रीज इन डिमांड होते टाइम क्या होता है, प्राइस तो मेरी कांस्टेंट है, प्राइस मेरी कांस्टेंट है, लेकिन मेरी डिमांड बदल रही बिकॉज ऑफ द फेवरेबल चेंजेस इनटू द अदर फैक्टर्स। ओके, सो उसको मैं बोलूंगा बच्चों माय डिमांड कर्व शिफ्टेड टू द राइट। मेरा यहाँ पे डिमांड कर्व क्या होगा, शिफ्ट हो जाएगा राइट को, देखो यहाँ पे लाइक दिस। ओके, और दूसरा कौन सा है बच्चों, यहाँ पे डिक्रीज इन डिमांड। डिक्रीज डिमांड में क्या होता है, मेरा प्राइस तो कांस्टेंट है, लेकिन मेरा क्या हो गया, अदर फैक्टर के में अनफेवरेबल चेंजेस आ गए, तो उसकी वजह से मेरा डिमांड क्या हो जाएगा बच्चों, सेम प्राइस पे कम हो जाएगा, उसको बोलूंगा डिक्रीज इन डिमांड। उस टाइम पे मेरा डिमांड कर्व शिफ्टेड टू द व्हाट, लेफ्ट, लाइक दिस। देखो ये एरो, देखो यहाँ पे एरो दिया है, यू कैन रेफर टू योर नोट्स विच आर फुल्ली covered everything which have. Yes, so here is the revision of chapter number 3A that we have fully covered. I hope there is no issue with you with this chapter to you. Everything is clear to you. Correct है बच्चों, किसी को डाउट होगा, you can contact me anytime. So thank you very much. Have a nice day. Take care. Bye bye. See you in next lecture.